Hello, welcome to Pharmacy Untold. In this video, we discuss about inhibitors of ETC. In the previous lecture, we discussed completely ETC, but ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है ETC का, inhibitors of ETC. अब ये हमें पता है, ये हमें रिएक्शन दी हुई थी, हमने ये पूरा रिएक्शन हमें समझी हुई है. हमारे पास ETC के अंदर क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, ट्रांसपोर्ट हो रहे थे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर. फिर जो हमारा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ था उसके अंदर क्या हो रहा था कि ना ATP की क्या हो रही थी, सिंथेसिस हो रही थी. उसमें वो जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ था उसका नेम क्या था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अब ये क्या है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर. अब यहाँ पे क्या होंगे, इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है कि जो रोक रहा हो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट होने से एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर. अब देखो जैसे कि एमाइट्रल हो गया, रोटेनिन हो गया, पेरिसिडिन ए हो गए, ये सारे क्या है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो क्या कर रहे हैं, इनहिबिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसपोर्ट करने में. जो ये नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनहिबिशन का, मतलब कि रोक रहे हैं NAD पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने तक कोएंजाइम Q तक. ऐसे ही जो एंटामाइसिन ए है वो भी जो ये जो नेगेटिव का साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनहिबिशन का. तो ये क्या कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट होने से रोक रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर. अब जो साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम बी का जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम C1 को नहीं देने दे रहा. कौन नहीं देने दे रहा, एंटामाइसिन ए. उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, रोक रहा है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट होने से. जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो ATP कैसे सिंथेसिस होगा और हमें एनर्जी कैसे मिलेगी. सो गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड है, साइनाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सोडियम एजाइड हो गया, ये भी क्या है, इनहिबिशन है, इनहिबिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट होने से. साइटोक्रोम A3 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रहे हैं ऑक्सीजन को. तो ये सब है इनहिबिशन. Inhibitors of electron transport chain. Many site-specific inhibitors of ETC have contributed to present knowledge of mitochondrial respiration. The inhibitor binds to one of the component of the ETC and block the transport of electron. इसमें क्या हो रहा है कि जो इनहिबिट कर रहे हैं, मैंने अभी आपको कुछ कंपाउंड जैसे कुछ सब्सटेंस के नेम बताए जैसे एमाइटल, रोटेनिन, एंटीमाइसिन. ये सभी जो इनहिबिटर्स हैं वो क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे. मतलब कि जैसे NAD पॉजिटिव था वहाँ पे, जो उसका इलेक्ट्रॉन था वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रहा था, पर जो इनहिबिटर था वो NAD के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा और क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा ताकि ट्रांसपोर्ट ना हो इलेक्ट्रॉन्स. द सिंथेसिस ऑफ ATP इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. Hence, all the site-specific inhibitors of ETC also inhibit ATP formation. अब जब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ जो हमारी सिंथेसिस हो रही थी ATP की वो किसके ऊपर डिपेंड थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ऊपर. क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही थी उस एनर्जी को हम किसके अंदर यूज़ कर रहे थे, ATP की सिंथेसिस के अंदर. अब ATP की सिंथेसिस ही नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ब्लॉक हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं. तो जो हमारे जितने भी साइट स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ ATP ऑल्सो इनहिबिट्स ATP फॉर्मेशन. तो वो साथ में जब हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही तो वो साथ में किसको इनहिबिट करें, ATP की फॉर्मेशन को भी. 3 पॉसिबल साइट्स ऑफ एक्शन ऑफ द इनहिबिटर्स ऑफ ETC आर आइडेंटिफाई. हमें क्या मिले, 3 ऐसी साइट्स मिली है जहाँ पे क्या हो रही है, इनहिबिशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की. फर्स्ट वन इज द NADH एंड कोएंजाइम Q. NADH एंड कोएंजाइम Q कौन कौन से थे इनहिबिटर, एमाइटल, रोटेनिन एंड द पेरिसिडिन ए. फिश पॉइजन, रोटेनिन, बार्बिचुरेट ड्रग एमाइटल एंड एंटीबायोटिक पेरिसिडिन ए इनहिबिट दिस साइट्स. रोटेनिन, एमाइटल, पेरिसिडिन ए ये क्या कर रहे हैं, सभी इनहिबिट कर रहे हैं साइट को. NADH से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने दे रहे कोएंजाइम Q तक. अब ऐसे ही बिटवीन साइटोक्रोम B एंड C1, एंटीमाइसिन ए क्या एक एंटीबायोटिक है. BAL, ब्रिटिश एंटाइल विजिट, ये क्या एक एंटीडोट है जैसे किसके अंदर यूज़ किया गया था, वार गैस के अंदर. ये क्या एक इम्पॉर्टेंट इनहिबिटर है जो किसको इनहिबिट करता है, साइटोक्रोम B एंड C1 को.
साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1। वॉर गैस तो पता है ना क्या होती है, जब कोई जंग वगैरह लड़ी जाती है, किसी दुश्मन देश पे हमला वगैरह करना हो तो उसके अंदर वॉर गैस जो यूज़ होती है। इनहिबिटर्स ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, एजाइड इफेक्टिवली इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर एजाइड, ये सब क्या करते हैं, एकदम से इफेक्टिवली क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है ना साइटोक्रोम की, उसके साथ रिएक्ट करती है। पर अगर साइनाइड एंड जो एजाइड की अगर हम बात करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द साइटोक्रोम। साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड इज प्रोबेबली द मोस्ट पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ ETC। जो साइनाइड है वो एक मोस्ट पोटेंट इनहिबिटर है ETC का। ये किसके साथ बाइंड अप कर जाता है, Fe3 पॉजिटिव ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो किसको ब्लॉक कर देता है, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन लीडिंग टू सेल डेथ, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, सेल्स की डेथ। Fe3 पॉजिटिव पता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, जो Fe3 पॉजिटिव है ना वो ऑक्सीजन को बाइंड अप नहीं करता, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मिथमोग्लोबिन। तो जिसकी वजह से सभी हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगर ऑक्सीजन उनको अच्छी तरह से नहीं मिलेगी तो जो हमारी बॉडी के पार्ट्स, टिश्यूज जो वर्क कर रहे हैं वो अपना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। साइनाइड पॉइजनिंग कॉजेज सेल डेथ। जो साइनाइड है वो क्या कर रही है, सेल की डेथ कर रही है। टिश्यूज एफिक्सिया मोस्टली ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ज़्यादातर जो बॉडी मतलब जो ज़्यादातर पार्ट है वो किसको इफेक्ट करेगा, CNS मीन्स ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो गाइज, आज ही हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है इनहिबिटर्स का। मैंने पहले 2 लेक्चर्स में, पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ETC के बारे में। ETC क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, सब कुछ टोटली कंपोनेंट्स ऑफ ETC, मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन क्या है, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके जो नोट्स हैं मैंने वो इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिए हैं। सो गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। सो गाइज़, बाय बाय, थैंक यू।